कोविड-19 के चलते एक लंबे समय बाद 16 अगस्त से 9वीं से लेकर 12वीं तक कक्षाओं के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं। मुरादाबाद से आज मीडिया ग्रुप के प्रभारी परवेज हाशमी ने महानगर स्थित नेटी चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल की जानकारी दी और स्कूल के प्रधानाचार्य आदर्श श्रीवास्तव से वार्तालाप की। हम आपको बता दें कि कोरोना के नए मामले की संख्या कम होने के साथ ही विभिन्न राज्यों में बड़ी कक्षाओं के लिए स्कूलों को खोला जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 9वीं से लेकर 12वीं तक कक्षाओं के लिए स्कूल को खोलने का फैसला किया है। अब 16 अगस्त से इन कक्षाओं के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे। हालांकि इन स्कूलों में छात्रों की 50% उपस्थिति रहेगी। इस फैसले को लेकर महानगर के जूनियर हाई स्कूलों में निराशा का माहौल बना हुआ है। इस मौके पर महानगर के लाइन पार्क क्षेत्र में स्थित नेटी चिल्ड्रन एकेडमी के प्रधानाचार्य श्री आदर्श श्रीवास्तव ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि मैं आदर्श श्रीवास्तव आप सभी क्षेत्रवासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 to 12 सभी स्कूलों को बच्चों को बुलाने का जो आदेश दिया है उसके लिए मैं सरकार का बहुत आभारी हूं और ये एक बहुत अच्छी पहल है। जो हमारे भविष्य है, जो हमारे बच्चे हैं जो लगभग 1.5 साल से अपने घर पर थे, उनमें एक हर्ष और उल्लास का माहौल है कि वह स्कूल जाएंगे और हम भी उस तरह से ये उम्मीद करते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 to 12 बच्चों को बुलाने के संबंध में जो आदेश जारी करे हैं, इसी तरह से प्राइमरी और अपर प्राइमरी को भी 16 अगस्त से ही स्कूल खोलने की अनुमति दी जाए। ये मेरा अपना सोच है। इस संबंध में जहां तक विचार ये है कि हम लोगों की क्या तैयारी है, तो उसमें ये कहा जाएगा कि जो भी सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन आएंगी वो हम उसका अनुपालन करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास छात्र छात्राओं को बैठाने के लिए पूरी व्यवस्था है, रूम है, फर्नीचर है और हवा की व्यवस्था है, सभी कुछ है। परंतु मेन समस्या ये आ रही, जब हमें उस चीज का अवसर ही नहीं दिया जाएगा तो हम आगे यानी कैसे आएंगे। इस संबंध में मैं सरकार से यह अनुरोध है कि जिस तरह से उन्होंने 9 to 12 बच्चों को स्कूल आने की अनुमति दी है, उसी तरह से अपर प्राइमरी और प्राइमरी के छात्र छात्राओं को भी स्कूल में आने की अनुमति दी जाए। और इस जो कोरोना काल में ये नहीं है कि केवल जूनियर हाई स्कूल या माध्यमिक विद्यालय असर हुआ है, इससे सभी शिक्षा का पूरा क्षेत्र प्रभावित हुआ है। शिक्षा जगत के सभी संस्थान, चाहे वो अपर प्राइमरी हो, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे जो हाई स्कूल हो या फिर इंटरमीडिएट कॉलेज हो, तो ये व्यवहार जो एक सोच है कि मतलब हम केवल उन्हीं बच्चों को बुलाएं जिन लोगों का फ्यूचर ज़्यादा इफेक्ट करता है। मेरे ख्याल से सभी बच्चे, चाहे वो कोई से भी क्लास के हों, किसी भी कक्षा के हों, भविष्य कहीं ना कहीं सभी का है। और उसके संदर्भ में मैं ये अनुरोध करूंगा कि जो यहाँ के प्रशासन और यहाँ के अधिकारी हैं वह भी इस संबंध में क्षेत्रों का जांच करें या उन क्षेत्रों को जो चिन्हित करें जहाँ पर स्कूल आसानी से खोले जा सकते हैं, जहाँ व्यवस्था अच्छी है। इसको ये सरकार की अपनी क्या पॉलिसी इसमें हो सकती है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। और इस व्यवस्था में सबसे मेन बात है कि हम बच्चों को सुरक्षित माहौल, सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था कर पाएं। और
इसके अलावा शिक्षा के संदर्भ में यही कहा जाएगा कि हमारे पास जो अध्यापक अध्यापिकाएं अभी तक थे, उनको हम लोगों ने अपने विद्यालय से जो लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे पास क्वालिफाइड स्टाफ है, बैठने की उच्चतम व्यवस्था है और ट्रांसपोर्ट की भी व्यवस्था है। इसलिए हम उस आदेश के पालन के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। किंतु मैं पुनः इस बात का आग्रह करना चाहूँगा उत्तर प्रदेश सरकार से कि 16 अगस्त से प्राइमरी और अपर प्राइमरी को भी के बच्चों को भी ये स्कूल आने की अनुमति दें। धन्यवाद। अब तक जो आप बच्चों को पढ़ाई दे रहे हैं, किस प्रकार से दे रहे हैं और कितने बच्चों को ऑनलाइन दे रहे हैं? अब तक जो है हम लोग शुरू सत्र से ही, जब से कोविड काल स्टार्ट हुआ था, उसी समय से हम लोग ऑनलाइन शिक्षण में पॉलिसी के ऊपर चल रहे थे। ऑनलाइन हमारी क्लासें चल रही थी और अब तक भी हम लोगों ने ऑनलाइन व्यवस्था से ही बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का प्रयास किया है। और अब बीच बीच में हम लोगों ने एक व्यवस्था यह भी करी थी कि गार्जियन स्कूल में आकर जो वीकली बच्चे का ऑनलाइन पेपर वर्क होता है, जो भी क्लास अटेंड करता है बच्चा, उसको गार्जियन स्कूल में आकर नोटबुक को यहाँ पे करेक्ट करा सकता है, चेक करा सकता है। उसके लिए गार्जियन को क्लास वाइज 2-2 क्लास करके हम लोगों ने यहाँ पर बुलाया और उसके माध्यम से जो हमने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं उसको नोटबुक पर चेक करना कि वो बच्चा ठीक से उस चीज़ को समझ पा रहा है या नहीं, और हमारी टीचर उसको समझा पाने में सक्षम है या नहीं, गार्जियन को ऑनलाइन में क्या समस्याएं आ रही हैं, उस समस्या को समाधान हेतु टीचर से वार्ता के लिए समय समय पर अभिभावक और टीचर्स का सभा का आयोजन भी किया गया। ये स्कूल की स्थापना सन 2002 में हुई थी और हम लोगों ने मात्र 28 बच्चों के दाखिले से इस स्कूल को शुरू किया था और उसके बाद प्रति वर्ष हम लोगों ने 100% स्ट्रेंथ एक्वायर की। और इसी तरह से आप लोगों क्षेत्रवासियों के आशीर्वाद और क्षेत्रवासियों के प्रेम से हम लोगों ने हमेशा प्रति वर्ष 100% स्ट्रेंथ यहाँ पर इंक्रीज करी और जो क्वालिफाइड स्टाफ हम यहाँ पर बच्चों के लिए कर सकते थे वो हमने क्वालिफाइड स्टाफ का चयन करा। और इस संदर्भ में पैनल के द्वारा इंटरव्यू लिए जाते थे और इंटरव्यू लेने के माध्यम से ही टीचर का सिलेक्शन होता था ताकि हम बच्चों को एक यानी कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे पाएं। इसी वजह से ट्रेंड शिक्षिकाओं का चयन हुआ और शिक्षिकाओं ने अपना सबसे बेस्ट जो वो दे सकती थी उन्होंने दिया और लगातार 18 वर्षों से हम इसी क्षेत्र में समाज की सेवा करते आ रहे हैं और क्षेत्रवासियों का प्रेम हमें लगातार मिलता रहा है। जब हम लोगों ने ये स्कूल शुरू करा तो मात्र 5 कमरे थे। आज हम लोगों के पास में 33 जो कमरे हैं और हर क्लास की 3 सेक्शन हैं और प्रति सेक्शन में हम लोगों ने जो बच्चों के बैठने की जो व्यवस्था है वो 30 से और 35 बच्चों के बीच में है रखी। 35 से ज़्यादा बच्चे हम
किसी भी सेक्शन में एडमिट नहीं करते और 35 बच्चों के ऊपर एक टीचर होती है, ताकि बच्चों की प्रत्येक गतिविधि पर अध्यापिका का ध्यान जा सके, वो उनको देख सके, उनकी समस्याओं का समाधान कर सके और जो अधिगम का कार्य अच्छे ढंग से हो सके।